कोई मदद नजर नहीं आई। बब्बर ने बेबसी से कहा, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? काला दांत ने जोर से ठाका लगाया। तुम्हें निकलने के लिए नहीं, फंसने के लिए यहाँ लाया गया है। वह धीरे धीरे और पास आ रहा था। उसके नुकीले पंजे जमीन पर घिसट रहे थे, जैसे वह आखिरी वार करने के लिए तैयार हो रहा हो। जोरावर और बब्बर मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन जंगल में सिर्फ काला दांत की हंसी गूंज रही थी। अचानक कोहरे के बीच एक गरजदार दहाड़ गूंजी। जंगल की हवा जैसे ठहर गई। काला दांत ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। रानी शेरनी पूरी रफ्तार से काला दांत की तरफ दौड़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रानी गरजते हुए काला दांत पर झपटी। काला दांत ने भागने की कोशिश की, मगर रानी ने उसे जोरदार धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। काला दांत घबराकर चीखते हुए जंगल में भाग गया। रानी ने जल्दी से अपने बच्चों को दलदल से बाहर निकाला और प्यार से उन्हें अपने करीब कर लिया। सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। रानी, झोरावर और बब्बर एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। रानी ने प्यार से कहा, बच्चों, बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अक्ल, सतर्कता और समझदारी में भी होती है। बिना सोचे समझे खतरा मोल लेना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। जोरावर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने जोश में आकर अपनी और बब्बर की जान खतरे में डाल दी। बब्बर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, अब हम पहले सोचेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। रानी ने प्यार से दोनों को अपने पास खींच लिया। जंगल में परिंदे चहचहाने लगे और एक नया दिन शुरू हुआ।